नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है शादी आजकल। आज सुबह सुबह 30 साल के गुड लुकिंग हैंडसम आईटी इंजीनियर प्रशांत शुक्ला के घर में वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सीन चल रहा था जो उसकी उम्र के बैचलर वेल टू डे लड़कों के घर पर अक्सर चलता है, खासकर तब जब घर वालों को लड़के के लिए कोई सूटेबल मैच नज़र आ जाए और लड़का उसकी तरफ देखने को भी तैयार ना हो। फिर साम दाम दंड भेद हर नीति अपना कर माँ बाप के द्वारा उसे घेरने की तैयारी की जाती है। प्रशांत की मेज पर कल से एक खूबसूरत लड़की की मैट्रिमोनियल फ़ोटो पड़ी हुई थी। उसकी एक नज़र के इंतज़ार में नाम था शुभांगी जोशी। उसी आईटी पार्क की एक कंपनी में एचआर मैनेजर थी जहां पर प्रशांत की कंपनी थी। फोटो पर उड़ती सी नज़र पड़ी तो प्रशांत को वो चेहरा जाना पहचाना लगा। शायद कभी किसी कैफ़े में चाय की टपरी पर या फिर राह चलते देखा होगा उसे। खिला खिला सा हंसमुख चेहरा था जिस पर स्ट्रेट सिल्की शोल्डर कट बाल झूल रहे थे। कुछ देर प्रशांत की नज़रें उस फोटो पर ठहरी रही लेकिन फिर पलट गई। कल ही उसके बहुत अच्छे हम दोस्त का डाइवोर्स केस फाइल हुआ था। उस खबर की करवाहट अब तक महसूस कर रहा था वो। पिछले साल ही तो उसकी शादी में जमकर नाचा था। दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते थे, मगर साल भर के अंदर ही प्यार का सारा बुखार उतर गया था और म्यान के तलवार बाहर आ गई थी। तब से तो प्रशांत को शादी का मतलब सीधा सुसाइड नज़र आने लगा था और उसका अभी सुसाइड का कोई इरादा नहीं था। प्रशांत की मां रजनी कल सुबह से ही उस पर भड़की हुई थी क्योंकि वह उसके लाए हर रिश्ते को नज़रअंदाज कर रहा था। रजनी ने पूरा दिन अबोला रखा, रात को खाना भी नहीं खाया, मगर प्रशांत अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से टस से मस न हुआ। अभी मुझे कम से कम 3 साल शादी नहीं करनी, उसके बाद जहाँ बोलोगी कर लूँगा। यह प्रतिज्ञा प्रशांत की माँ तब से सुन रही थी जब वह 25 साल का था और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए 3 साल हो गए थे। फिर वह 4 साल के लिए यूएस चला गया। उसके आते ही रजनी और प्रशांत के पिता पवन शुक्ला चाहते थे कि 30 लगने से पहले प्रशांत की शादी हो जाए, क्योंकि 30 के बाद लड़की वालों को लड़के की उम्र बताते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। और उधर से भी पहला डाउटफुल सवाल यही आता है, इतनी उम्र हो गई अभी तक क्यों नहीं हुई लड़के की शादी? क्या कोई कमी है उसमें? 3 साल तक शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा करते हुए प्रशांत को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन वो 3 साल थे जिसमें अभी तक एक दिन भी नहीं घटा था। यह कौन सा गणित था? रजनी को कभी समझ ही नहीं आया, मगर अब अपने होनहार बेटे से बहस करने की शक्ति उसमें नहीं बची थी। इसलिए आज सुबह उसने वही हथियार चलाया जिसे चलाने में वह निपुण थी और जिसकी धार से उसने पूरे घर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, उसके आंसुओं की धार। आंखें सूजकर लाल हो चली थी, जुबान बिना रुके हुए बुदबुदाए जा रही थी, जैसे कोई अखंड पाठ चल रहा हो। पहले दर्द सह सहकर इन्हें पैदा करो, फिर पूरी जवानी इन्हें पालने में लगा दो, फिर अपनी सारी जमा पूंजी इन्हें सेटल करने में सुहा कर दो। जब बुढ़ापे में अपने सुख के लिए कुछ मांगो तो फिर ये माई लाइफ माई चॉइस का अलापने लगते हैं। अरे आज घर में शादी होगी, बहू आएगी तो हमें भी कुछ सुख मिलेगा, हमारे भी अरमान पूरे होंगे, नाते रिश्तेदार से नेक सगुन के लेन देन निपटेंगे। हमारे जाने के बाद भी ब्याह करेगा तो हमें क्या सुख मिलेगा? फिर यह भी तो सोच, अगर आज हमें कुछ हो गया तो कौन बचेगा तेरे लिए? परिवार में हमारे बाद कोई तो होना चाहिए जिसे अपना कह सके, जो तेरा ध्यान रख सके। मगर नहीं, माँ बाप जो कहेंगे उससे उल्टा ही करना है। पता नहीं शादी को लेकर किस बात से डरता है। रजनी जी की बरबर जारी थी। इसी बीच उनकी बेटी शालिनी का इंदौर से फ़ोन आ गया। शालिनी प्रशांत से 2 साल बड़ी थी, यानी 32 की। उसकी एक 4 साल की बेटी थी। ससुराल वाले जोर दे रहे थे कि एक और बच्चा करने के लिए, जिस कारण उसके घर में काफ़ी तनाव चल रहा था और वह अपने मन की भरास कैब के ऑफिस जाते हुए रोज़ माँ को फ़ोन कर निकाला करती थी। माँ बस बहुत हुआ, अब मैं उस घर में ज़्यादा नहीं टिक पाऊंगी। दिन भर ऑफिस में बॉस की खिटपिट सुनो और घर पर सास की।
एक बच्चे को ही पालना मुश्किल हो रहा है, दूसरे के बारे में कहाँ से टाइम निकालें। और जब भी अपनी मजबूरी बताओ तो यही सुनने को मिलता है कि हमने तो 3-3 को पैदा किया है और उन्हें अच्छे से संभाला भी है। अरे आप ही बताओ, उनके टाइम में क्या औरतें बाहर के काम संभालती थी, जॉब करती थी, ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ जीती थी। यहाँ खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक और बच्चे को कैसे संभालेंगे। बहुत हुआ माँ, अब मैं ज़्यादा दिन यह नाटक नहीं झेलने वाली। इंडिपेंडेंट हूँ, अलग होकर रह लूँगी। बेटी का अल्टीमेटम सुन रजनी घबरा गई। ऐसा नहीं कहते बेटा, दामाद जी की तो सोच, वो तो तुझे कुछ नहीं कहते। यही तो प्रॉब्लम है माँ, उनकी माँ मुझे कुछ भी कहती रहे, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते। एक बार कोशिश की थी उन्होंने अपनी माँ से बात करने की। जोरू के गुलाम का तमगा लेकर लौटे थे उनके कमरे से, तब से उन्हें कुछ नहीं कहते। जो सुनना पड़ता है मुझे ही सुनना पड़ता है। बेटी के फ़ोन आने और कुछ फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रजनी जी का माइंड डाइवर्ट होने से उनका सुबकाना और बरबराना रुक गया था। मौके का फ़ायदा उठाकर प्रशांत कमरे से बाहर निकला और माँ पर पलटवार किया। देखो, एक की शादी करके अरमान नहीं निकले जो मेरी कराने चली हो। अगर मैं आज शादी कर लूँगा तो इस घर में भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो दीदी के घर में चल रही है, बस किरदार बदल जाएंगे। क्या फालतू की बकवास करता है? इसमें फालतू की क्या बकवास है माँ? आपकी जनरेशन का माइंडसेट एक ही है। बहू पढ़ी लिखी आए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड जॉब भी करे, लेकिन ऑफिस से घर का आकर किचन भी वही संभाले, बच्चे भी पैदा करे, उनकी पढ़ाई लिखाई भी देखे और अपना करियर भी। यही दीदी की सास का माइंडसेट है और यही आपका भी है। मेरा कहाँ ऐसा माइंडसेट है। तू एक बार बहू तो ले आ, देखना मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। कैसे कुछ नहीं कहोगी? जिस रिश्ते के लिए इतनी लड़ाई चल रही है घर में, वो लड़की भी 10 घंटे की नौकरी कर रही है, थक हार कर घर पर आएगी, फिर क्या उसका मन करेगा किचन में काम करने का? और मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो आपने कभी किचन में आने ही नहीं दिया, कभी कुछ नहीं सिखाया। यह कहकर कि रसोई का काम लड़कों के लिए नहीं है। आजकल की लड़कियां लड़कों वाले सारे काम कर रही हैं, मगर लड़के लड़कियों वाले काम नहीं सीख रहे। फिर क्या होगा घर में सिवाय कलेश के? और फिर वो भी अपनी माँ को ठीक ऐसे ही रोते रोते फ़ोन करेगी जैसे दीदी आपको पिछले 6 सालों से करती हैं। देख बेटा, लड़कियों को घर तो संभालना ही पड़ता है। रजनी तमक कर बोली। यह आपका सोचना है माँ। आजकल लड़के और लड़कियों की सोच में फ़र्क नहीं रहा। जब दोनों कमाते हैं तो फिर घर भी दोनों को ही संभालना होगा। आप पूछ रही थी ना, किस बात से डरता है? बस इसी बात से डरता हूँ कि क्या क्या संभालूंगा शादी के बाद, ऑफिस, घर, बीवी, माता पिता। फिर लगता है जैसा चल रहा है वही बढ़िया है। रोज़ अपने कलीग के घर में चल रहे इन्हीं ड्रामों से किससे सुनता हूँ। बात यह है कि आप जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों को कमाना तो सिखा दिया, लेकिन अपने लड़कों को घर संभालना नहीं सिखाया। इसलिए आज शादी में बैलेंस बिगड़ रहा है, जिस वजह से आज मुझे शादी एक डरावना सपना नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आज का सभी लड़के लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मगर बेटा, कब तक अकेले रहोगे? कंपेनियनशिप तो हर किसी को चाहिए, एक प्यार भरा साथ हो, हाथों में हाथ हो। रजनी जी ने अपना सुर बदला। तो उसके लिए शादी की क्या ज़रूरत है माँ? आजकल कंपेनियनशिप बिना शादी के भी मिल जाती है। डोंट वरी अबाउट दैट। प्रशांत जुमला उछाल कर वापस कमरे में चला गया। यह सुनते ही रजनी जी फिर तिलमिला उठी। आजकल के लड़के लड़कियां तो यही चाहते हैं कि सब कुछ खुद ही देख ले और माता पिता को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर रख दे। रिश्तों का तो कोई मोल ही नहीं रह गया। प्रशांत वापस अपने कमरे में आया, मेज पर पड़ा शुभांगी का फोटो हाथ में उठाया, उस पर एक गहरी नज़र डाली और फिर मेज की दराज में डाल दिया। तो सुबह उस दिन अतीत बन गई थी, लेकिन उस सुबह ने न जाने कितनी बार खुद को दोहराया था। फिर एक दिन रजनी जी और पवन थक हार कर चुप होकर बैठ गए और प्रशांत को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। अब प्रशांत का पूरा फोकस करियर पर था। आते जाते कभी कभी उसे शुभांगी जोशी दिख जाती थी, कभी IT
हब की पार्किंग में, कभी किसी फूड कोर्ट पर। दिल में एक टीस सी उठती, मगर आजकल की शादियों का हाल देखकर वह खामोश रह जाता। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए थे। इसी बीच प्रशांत के पिता का देहांत हो गया था और माँ रजनी ज़्यादातर बड़ी बहन शालिनी के पास रहा करती थी उसके दूसरे बेबी को संभालने के लिए। प्रशांत अब अकेला रहता था, खुद को और घर को संभालना सीख गया था। करियर में जहाँ पहुँचना चाहता था पहुँच चुका था, इसलिए वहाँ भी कुछ पाने को बाकी नहीं बचा। वैसे तो बाकी सब ठीक था, लेकिन दिल में किसी कोने में एक खालीपन बसा रहता था जो उसे सालने लगा था। उसकी वही सोच आजकल बिना शादी के भी कंपेनियनशिप मिल जाती है बिखर चुकी थी। पिछले 6 सालों में 3 लड़कियों को डेट कर चुका था, लेकिन सब टेम्प्रोरी कनेक्शन निकले। परफेक्शन को ढूंढते गिव एंड टेक की समीकरण में उलझे कच्चे रिश्ते। प्रशांत ने जिंदगी में इतना तन्हा खुद को कभी महसूस नहीं किया था जितना आजकल कर रहा था। इसलिए अपनी कार छोड़कर ऑफिस शेयर कैब में जाने लगा था, ताकि कुछ मिनट के लिए ही सही कलीग्स के अलावा कोई और ऐसा बंदा मिले जिससे 2-4 बातें हो जाएं। आज प्रशांत जिस कैब में ऑफिस जा रहा था वह बीच में एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में रुकी एक पिकअप के लिए। प्रशांत की को राइडर एक लड़की थी। प्रशांत ने उसे कुछ देर कनखियों से देखा और फिर चौंक पड़ा। यह वही थी जिसका मैट्रिमोनियल फोटो और बायोडेटा 6 साल पहले प्रशांत की टेबल पर था, जो कभी कभी उसे अपने कैंपस में दिखती थी, मगर पिछले 2-3 सालों से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। शुभांगी जोशी। बदन थोड़ा भर गया था, बाल थोड़े छोटे हो गए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल वही था। उम्र जैसे उसे बिना छुए निकल रही थी। प्रशांत उसको देखकर यह सेंस करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी शादी हुई या नहीं। ये भी मेरी तरह ही साथ बैठा लड़का अगर किसी लड़की को कनखियों से घूर रहा हो तो लड़की बिना देखे भी सेंस कर लेती है कि उसे घूरा जा रहा है। शुभांगी ने कुछ देर बर्दाश्त किया, लेकिन फिर तीखी नज़रों से प्रशांत की ओर देखा और पूछा, व्हाट? प्रशांत सकपका गया। मुंह से इतना ही निकला, नथिंग। फिर थोड़ा हिचकते हुए पूछा, तुम शुभांगी जोशी हो ना? डू वी नो ईच अदर? शुभांगी ने हैरानी से पूछा। नॉट एग्जैक्टली बट इन सम वे। दरअसल कुछ साल पहले तुम जिस कंपनी में HR मैनेजर थी, मेरी कंपनी उसी के पास थी। कई बार देखा था तुम्हें, मगर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? यह भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल 6 साल पहले तुम्हारा मैट्रिमोनियल फ़ोटो और बायोडेटा आया था मेरे लिए। अच्छा, रियली? और तुम्हें मेरा नाम याद रहा? हाँ, पता नहीं क्यों याद रहा। 6 साल पहले का वो टाइम ही ऐसा था। मेरे पेरेंट्स ने शायद ही किसी बैचलर का घर छोड़ा हो जहाँ मेरा फ़ोटो और बायोडेटा न भिजवाया हो। इतने ज़ोर शोर से भगवान को खोजते तो वे भी मिल जाते, मगर वे दामाद नहीं खोज पाए। शुभांगी हंसते हुए बोली, दरअसल उनकी गलती नहीं थी, मैंने ही उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। मगर क्यों? मुझे शादी जो नहीं करनी थी। एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की आजकल कहाँ पेरेंट्स के प्रेशर में आकर शादी करती है। 2 साल लग गए उन्हें यह बात समझने में कि तब जाकर शांत बैठे। यानी तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, तुमने तो कर ली होगी। सुनकर प्रशांत हंस पड़ा। नहीं, मैंने भी नहीं की। आजकल के पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट लड़के भी कहाँ माता पिता के प्रेशर में आकर शादियाँ करते हैं। यह सुनकर शुभांगी भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। वैसे काफ़ी टाइम से तुम्हें कैंपस में नहीं देखा था। कंपनी स्विच किया क्या? नहीं, स्विच नहीं की थी। 2 साल के लिए लंदन गई थी एक मैनेजमेंट कोर्स करने। पिछले महीने ही लौटी हूँ। वापस आकर उसी कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली ये कोर्स मेरी कंपनी ने ही स्पॉन्सर्ड किया था। वाह गुड, प्रशांत ने रिएक्शन दिया। व्हाट अबाउट यू? शुभांगी ने पूछा। मुझे जो भी कोर्स करने थे सब कर डाले। अब बस ऑफिस जाता हूँ और काम कर लौट जाता हूँ। फिर अपना खाना बनाता हूँ और टीवी देखते हुए उसे एंजॉय करता हूँ। दैट्स ऑल। सैलरी बहुत कम है, मगर ना खर्च करने का समय है और ना ही कोई लक्ष्य। बस चल रही है ज़िंदगी सुकून से। कोई गर्लफ्रेंड? आई मीन यू, इफ़ यू डोंट माइंड। थी, मगर अब नहीं है। पता नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, शायद कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है मेरी। मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप ढूंढता हूँ जिसमें कोई बनावटीपन ना हो, कोई शो ऑफ ना हो, जहाँ डेट पर जाने से पहले मुझे सोचना ना पड़े कि
मैं कैसा लग रहा हूँ। अपने सफ़ेद होते बालों को छुपाना ना पड़े, जहाँ मुझे ये प्रेजेंटेशन ना देना पड़े कि मैं तुम्हारा किस तरह ख्याल रखूँगा, तुम्हारे लिए यह क्या करूँ वह क्या करूँ। मेरे साथ अपनी लाइफ इन्वेस्ट करना तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। ब्ला ब्ला। आजकल सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल हो गया है, बहुत ऊपरी। प्रशांत की बातें सुनकर शुभांगी भी जैसे कहीं खो गई। सेम विद मी। डेट पर जाकर बात करना ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी में इंटरव्यू देना, कि कैसे खुद को बेहतर दिखाकर दूसरे को इम्प्रेस किया जाए। जिसके सामने मैं बनकर नहीं रह सकती, तो उसके सामने मैं जाऊँ ही क्यों। वैसे क्या कभी अकेलापन नहीं लगता तुम्हें? लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आती? इस बार शुभांगी ने जैसे प्रशांत की दुखती रग पर हाथ दिया था। कुछ देर वे गुमसुम बैठा रहा, विंडो से बाहर झांकते हुए, जैसे आसमान में शुभांगी के सवाल का जवाब खोज रहा हो। झूठ नहीं बोलूँगा, लगता है, बहुत लगता है। मैं तो अब इसी इंतज़ार में हूँ कि माँ झूठे से एक बार टोक दे, बेटा यह एक लड़की देखी है तेरे लिए, सही लगे तो रिश्ता पक्का कर दूँ। एंड आई टेल यू, मैं बिना लड़की को देखे हाँ कर दूँगा। यह सुनकर शुभांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने डेस्परेट हो शादी के लिए? एक बात मुझे समझ में आ गई, भले ही रिश्ते दिल से बनते हो, मगर निपटे दिमाग से ही हैं। रिश्ते को चलाने के लिए हमें दिल का नहीं, अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर एक बार यह तय कर लो कि रिश्ता निभाना है, तो फिर वह सूझबूझ से निभाया जा सकता है। कुछ समझौते करने होते हैं, मगर जिंदगी भर का साथ तो मिलता है। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम्हें नहीं लगता अकेलापन? प्रशांत ने शुभांगी की आंखों में झांकते हुए पूछा। लगता है कभी कभी, बल्कि अक्सर लगता है, मगर फिर वे सब प्रॉब्लम्स देखने लगती है जो मेरी बड़ी दीदी फेस कर रही है। करियर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, जीजाजी को तो यूँ घरेलू जिम्मेदारियां दिखती तक नहीं हैं, दीदी को ही सब संभालना पड़ता है। आज भी सोसाइटी की वो पुरानी मेंटलिटी नहीं बदली है कि भले ही लड़कियां नौकरी कर ले, मगर घर तो उन्हें ही संभालना है। लेकिन मुझ में ना तो पेशेंस है, ना ही इतनी एनर्जी। बस इसीलिए मैंने पिछले 6 सालों में घर के सारे काम सीख लिए। खाना भी बना लेता हूँ, ताकि कम से कम मेरी फ्यूचर वाइफ को यह शिकायत ना हो कि उसे घर अकेले संभालना पड़ रहा है। वाह, परफेक्ट मैरिज मैट्रिमोनियल बन गए हो तुम तो। किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा अपलोड कर दो, बहुत रिस्पॉन्स आएंगे। तुम करोगी रिस्पॉन्स? करोगी तो अभी अपलोड कर देता हूँ। प्रशांत का सीधा प्रपोजल सुनकर शुभांगी सकपका गई। उसे यूँ ऑकवर्ड देख प्रशांत माहौल हल्का करने के लिए बोला, वैसे तुम तो रहने ही देना, वरना मेरी माँ मुझे उम्र भर ताना मारेगी कि देखा, घूम फिर कर वही मिली जिसका रिश्ता मैं तेरे लिए लाई थी। यह सुनकर शुभांगी की आंखों में शर्म के साथ हंसी भी तैर गई। इससे पहले वे कुछ कहती, उनका डेस्टिनेशन आ गया था। प्रशांत उसे नाइस टू मीट यू बाय कहकर आगे बढ़ने लगा था। तभी शुभांगी ने पीछे से कहा, लेट ना हो रहे हो तो चाय पियेंगे मेरे साथ? तुम्हारा बायोडाटा तुमसे ही लूँगी। मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर करने के पैसे लगेंगे, मॉम कहा करती हैं। बहुत पैसे उड़ाती है, शादी के बाद मुश्किल होगी, इसलिए आजकल मनी मैनेजमेंट सीख रही हूँ फ्यूचर के लिए। एक हंसी इधर खिली, एक हंसी उधर बिखरी। एक सफ़र का अंत दूसरे की शुरुआत बन रही थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।